जब हम ऑर्गेनिक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऐसा खाना जिसमें कीटनाशक ना हो। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ छिपा है? आज हम एक फार्म के उस सफर को करीब से जानेंगे जो उसे ऑर्गेनिक बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक लेबल हासिल करने की बात नहीं है। ये खेती को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि किसी खेत को सही मायनों में ऑर्गेनिक बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सब कुछ एक सोच से, एक फिलॉसफी से शुरू होता है। ऑर्गेनिक खेती में फार्म को एक फैक्ट्री नहीं माना जाता जहां बस चीजें बनती हैं। नहीं, उसे एक जीते जागते इकोसिस्टम की तरह देखा जाता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और सबकी अपनी एक अहमियत है। और ये फिलॉसफी कुछ खास सिद्धांतों पर टिकी है। जैसे, इसका मकसद ये नहीं कि समस्या आने पर उसका हल ढूंढा जाए, बल्कि कोशिश ये है कि समस्या पैदा ही ना हो। मिसाल के तौर पर पौधों पर सीधे केमिकल स्प्रे करने के बजाय ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि उनमें बीमारियां या कीड़े लगे ही नहीं। मतलब पूरा जोर रोकथाम पर होता है। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है। जानवरों का क्या? ऑर्गेनिक तरीके से पशुपालन का मतलब सिर्फ उन्हें ज्यादा जगह देना नहीं होता। ये उनकी सेहत और उनकी भलाई को सबसे ऊपर रखने के बारे में है, ताकि वो अपनी कुदरती जिंदगी जी सके। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रजाति उपयुक्त पशुपालन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लिख सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जानवरों को ऐसा माहौल देना जो उनके लिए नेचुरल हो, जैसा उनकी प्रजाति के लिए सही है। तो असल में ये दिखता कैसा है? इसका मतलब है कि गाय जैसे जुगाली करने वाले जानवरों को बाहर घास चरने का मौका जरूर मिलना चाहिए। उनका खाना ज्यादा से ज्यादा नेचुरल होता है और पूरा ध्यान इस पर होता है कि जानवर इतने स्वस्थ और मजबूत रहें कि उन्हें बार बार दवाइयों की जरूरत ही न पड़े। अच्छा, कोई भी खेत रातों रात ऑर्गेनिक नहीं बन जाता। पारंपरिक खेती से ऑर्गेनिक की तरफ जाना एक लंबा और अक्सर मुश्किलों भरा सफर होता है। इसे ही रूपांतरण अवधि या कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। और इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? मिट्टी से। किसानों को रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता छोड़कर मिट्टी की अपनी कुदरती ताकत को फिर से जगाना सीखना पड़ता है। ये एक तरह से अपने ही खेत को नए सिरे से जानने और समझने जैसा है। तो ये सिर्फ कुछ तरीके बदलने की बात नहीं है। ये पूरे खेत को एक जिंदा इकाई के तौर पर देखने की प्रक्रिया है, जहां मिट्टी, फसलें, जानवर और किसान सब एक सिस्टम का हिस्सा है और एक दूसरे पर असर डालते हैं। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, किसानों को मिट्टी की सेहत वापस लानी है, बिना केमिकल के जंगली घास को कंट्रोल करना है, बीमारियों से लड़ने के नए कुदरती तरीके सीखने हैं, और इन सब के बीच ये भी पक्का करना है कि फार्म आर्थिक रूप से चलता रहे। तो इतनी सारी मेहनत और बदलावों के बाद किसी फार्म को आखिरकार वो ऑर्गेनिक लेबल मिलता कैसे है? यहीं पर आती है एक बहुत ही सख्त जांच और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया, जो पूरी पारदर्शिता और भरोसे को पक्का करती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए बनाया गया शब्द नहीं है। ये एक कानूनी तौर पर सुरक्षित टर्म है। इसका मतलब है कि कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक वो तय किए गए कड़े मानकों पर खरा न उतरे। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सभी ऑर्गेनिक मानक एक जैसे नहीं होते। एक तरफ सरकारी नियम होते हैं जो एक न्यूनतम स्तर तय करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनके नियम सरकारी नियमों से भी ज्यादा सख्त होते हैं। वो अक्सर ये मांग करते हैं कि खेत का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा फार्म ही ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होती है। एक फार्म सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो एजेंसी समय समय पर जांच करती है, कभी बताकर तो कभी बिना बताए। बीज से लेकर बाजार तक हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और जब सब कुछ मानकों के हिसाब से सही पाया जाता है, तभी उस फार्म को ऑर्गेनिक लेबल इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही प्रक्रिया उस लेबल को उसकी असली कीमत देती है। ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं रह जाता, ये एक वादे की तरह है। ये बात ऑर्गेनिक खेती के मकसद को एकदम साफ कर देती है। बात सिर्फ अच्छी क्वालिटी का खाना उगाने की नहीं है, उतना ही जरूरी है हमारे कुदरती संसाधनों जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, साफ पानी और हमारे आसपास के जीव जंतुओं को बचाना। और इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या होता है? एक जीती जागती सांस लेती हुई उपजाऊ मिट्टी।
ये सिर्फ धूल या जमीन नहीं है, ये एक सेहतमंद और टिकाऊ खाद्य सिस्टम की असली बुनियाद है। तो अगली बार जब कोई ऑर्गेनिक लेबल देखे तो ये याद रखना कि उसके पीछे एक पूरा सफर है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पारदर्शिता को पक्का करती है और खेत से लेकर हमारे खाने के मेज तक भरोसे की एक मजबूत कड़ी बनाती है। तो अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को जान गए हैं, तो जरा सोचिए, उस ऑर्गेनिक लेबल का मतलब क्या है? वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कहानी है, एक फिलॉसफी है और शायद एक बेहतर कल का वादा भी।